ओके स्टूडेंट्स, तो नॉन वर्बल चल रही थी हमारी, तो उसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, देखो हमने वर्बल में भी एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एनालॉजी अल्टीमेटली क्या थी, लाइक हमारे पास ऐसा होता है, ये क्वेश्चन है, इसमें दो टर्म्स गिवन है, ठीक है, इसके ऑप्शंस होते हैं, या कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे लिखा होता है, फिर ये ऐसे दो डॉट्स यहाँ पे, फिर एक चीज़ यहाँ पे, फिर दो डॉट्स, ये वाला फाइंड करना है। इट मीन्स जो रिलेशन इन दोनों में बन रहा है वही सेम रिलेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसका इसके साथ। मतलब ये वाली जो फिगर होगी, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, बेसिक एग्जाम्पल, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 4 2 का डबल है, ठीक है, तो 3 का डबल यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए, 6। इस तरीके से, ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में बनना चाहिए। बट ये हमने अब नॉन वर्बल में पढ़ना है। तो नॉन वर्बल में क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स या अल्फाबेट्स की जगह पे कुछ पिक्चर्स गिवन होगी, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑड मैन आउट, ये भी हमने पढ़ा है वर्बल में, ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट मीनिंग कि 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो मेरे पास लिख दिया उसने 4 6 8 9, 4 6 8 इवन नंबर्स है, 9 एक क्या है, ऑड नंबर है, तो 9 बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सबसे ऑड है, तो हमारा आंसर आएगा 9। ऐसे ही हमने ऐसी टर्म देखनी होती है जो बाकी सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। बट ये वर्बल में की थी तो यहाँ पे अल्फाबेट्स या नंबर्स थे, ठीक है, वैल्यूज थी। अब नॉन वर्बल है तो यहाँ पे क्या होंगी, पिक्चर्स होंगी, ठीक है। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले आ गया हमारा एनालॉजी का पार्ट। फिगर्स देखो लिखा हुआ है, फिगर्स 1 and 2 आर रिलेटेड in a particular manner, establish the same relationship between figures 3 and 4 by choosing a figure from amongst the 5 alternatives which would replace the question mark in the figure 4। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन हमने इनका देखना है, ठीक है जी, क्लियर है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये फिगर ऐसे थी, ऐसे थी, इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अल्टीमेटली किया क्या है, इस तरीके से रोटेट कर दी वीडियो, सॉरी ये हमारी फिगर, ये फिगर क्या कर दी है, रोटेट कर दी। किस डायरेक्शन में की है, क्लॉकवाइज में, और कितने डिग्री पे की है, 90 डिग्री पे। तो यही सेम चीज़ हमने इसके साथ करनी है। ये फिगर कुछ ऐसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे एक एरो है, ऐसे इसको हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है। ऑप्शन मैच करो कौन सा बनेगा। अब ये देखो, ये सर्कल इसके ऊपर है, ये जो लाइन है, और ये 2 लाइंस एरो के ऊपर है, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने सर्कल एरो पे दे दिया। अच्छा, अगर मैं सी ऑप्शन देखता हूँ, ठीक है, ये वाला तो सही है, बट एरो को ऊपर को कर दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी में उसने एरो को तो नीचे किया, बट ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये सिंगल लाइन है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे बननी चाहिए, ठीक है, बट इसने इसको ऊपर कर दिया तो ये भी रॉन्ग है। इसमें इसने बाकी सारी फिगर सही बनाई, बट यहाँ पे 1 लाइन कर दी, बट डबल लाइन थी वहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग है। बचा क्या, बी ऑप्शन। अगेन मैंने बोला था इमेजिनेशन पे बेस, नॉन वर्बल होती ही सारी इमेजिनेशन पे बेस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आप जस्ट वीडियो को पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, फिर मैं आपको आप वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके उसका सोल्यूशन देख लो, ठीक है। देखो अब फर्स्ट का, ये फर्स्ट ऐसे दी है इसने, यहाँ पे है, ये ट्रायंगल है और ये के है, इसने क्या किया, के को रोटेट कर दिया ऐसे, ये के ऐसे बन गया, ठीक है, ई को भी रोटेट कर दिया, तो ठीक है, और इन दोनों को उसने स्क्वायर के अंदर रख दिया। यहाँ पे बीच में ट्रायंगल थी, 3 साइड्स वाली एक फिगर उसने 4 साइड्स वाली फिगर में रख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे W गिवन है, हम एक एक स्टेप में करते हैं। W को इस वे में रोटेट करना है, तो ऐसे रोटेट हो जाएगी, स्क्वायर है तो इट मीन्स ये वाली दोनों फिगर किस में आएंगी, अब पेंटागन में आ जाएंगी, एक इंक्रीज कर देनी है साइड, ठीक है जी। नीचे क्या है,
टी है, देखो नीचे जो था वो ऐसे था, ये ऐसे था, इसको भी उसने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो टी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ऐसे बनेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट में देखो क्या होता, जो फर्स्ट दो का रिलेशन है उस वही थर्ड का रिलेशन फोर्थ के साथ किस का बनेगा वो देखना है। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, उसने क्या किया, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर कर दिया बट उसको डार्क कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया फिगर को और अंदर स्क्वायर को डार्क कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर ट्रायंगल है, उल्टा कर देंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर को डार्क, ट्रायंगल उल्टे वाले नीचे को फेस है ट्रायंगल का, ठीक है। तो आंसर क्या बनना चाहिए, ई ऑप्शन, ठीक है ना। इजी है, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो ये ऐसे था, ये ऐसे है, ये डार्क है, डार्क छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है। इसने ऐसे बना दिया, ठीक है, कितने पे रोटेट कर दिया, ये वाला कॉर्नर नीचे चला गया, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखें तो यहाँ पे है जी, ठीक है, और बिल्कुल सीधा नीचे हो गया, तो कितने पे रोटेट हो गया जी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 45 ये 90 ये, ठीक है। डायरेक्शन वाला पार्ट, डायरेक्शन में जो किया था हमने क्लॉकवाइज 135, ठीक है। अब देखो ये वाला एरो है, यहाँ पे एरो है, ठीक है, एरो ऊपर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन की तरफ देखें तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ, यहाँ पे नॉर्थ पे फेस कर रहा है वो, ठीक है। 135 पे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, ये आ गया 90, ये आ गया 45, तो इस साइड आएगा, तो एरो ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए नीचे को, ठीक है, टेढ़ा यहाँ पे। तो कौन सी फिगर में है, डी ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, सर्कल का आया, सर्कल के अंदर, ठीक है, लाइंस लगा दी, कितनी 8, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 8 लाइंस लगा देंगे, तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे है, उसको दे दिया क्या, ट्रायंगल। अब देखो किसकी, इसके साथ किसकी फिगर मैच करनी चाहिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 लाइन्स थी, 1 2 3 4, तो 4 से एक कम करके 3 साइड्स वाली फिगर बना दी, ठीक है। अगर ए ऑप्शन देखें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 से एक कम करके 5 साइड्स वाली फिगर पेंटागन। फॉलो कर रहे हैं, किसी और ऑप्शन में भी फॉलो करेगा, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, 4 से एक कम करेंगे, 3 साइड वाली फिगर बननी चाहिए, बट यहाँ पे तो सर्कल बना दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 हेक्सागन बनना चाहिए था, सॉरी हेप्टागन, तो वो भी नहीं है। डी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 पेंटागन बनना चाहिए था, हेक्सागन बना दिया, वो भी नहीं है। ई ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 7 आएगा, तो हेप्टागन बनना चाहिए था, स्क्वायर बना रहा है, नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है ना। समझ आ रहा है सबको। ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, क्या किया उसने, इसकी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों बना दी, ठीक है। पहले मिरर इमेज भी बनाई, ये ऊपर को हो गया, फिर वाटर इमेज भी बना दी, क्योंकि देखो जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर पहले इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं बट अप डाउन सेम रहते हैं, मतलब ये रहेगा तो नीचे, बट यहाँ पे राइट साइड पे है तो लेफ्ट पे चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये मिरर इमेज बनी है इसकी, ठीक है, इसकी।
अब इसी की वाटर इमेज नीचे बनती है यहाँ पे, ठीक है, तो अप डाउन चेंज हो जाता है, ये ऊपर को फेस कर रहा है तो अब ये नीचे को फेस करेगा, ये ऐसे बनेगा। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों बनाई है, ठीक है। हमने देखना है कि किस में ये चीज़ सेम हो रही है, किस ऑप्शन में ये सेम चीज़ हो रही है कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बन रही हो, कि फर्स्ट फिगर की सेकंड फिगर में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों बन रही हो। अगर फर्स्ट फिगर देखते हैं तो ऐसे है, अगर इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊं पहले तो ऑब्वियसली ये मिरर से परे फेस कर रहा है, तो यहाँ पे मिरर से परे ही फेस करेगा, मैंने बताया था इसका लॉजिक, तो ये मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। इसकी अगर मैं वाटर इमेज बनाऊँ, अब वाटर इमेज बनाऊँ तो ये ऐसे आएगा, नीचे को फर्स्ट ऑप्शन भी फॉलो कर गया, ठीक है, यही चीज़ बन रही है यहाँ पे देखो, तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट देखो जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 आउट ऑफ द गिवन 5 पेयर्स of figures, the first element is related to the second element in the same particular manner, spot out the pair in which their relationship does not exist between the figures। कि फर्स्ट सेकंड से रिलेट कर रहा है, ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें वो वाला रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ए ऑप्शन ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें ए ऑप्शन में करेक्शन कर लो। मैं आपको ए ऑप्शन बताता हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, यस, इट शुड बी द ए ऑप्शन, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक है, इट शुड बी द ए ऑप्शन। थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे जब फिगर बनाने में दिक्कत, जब फिगर बनाई होगी, ठीक है, कंटेंट टीम ने, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इट शुड बी द ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये देखना है कि फिगर है जो, उसमें जितनी साइड्स हैं उतनी ही साइड्स अंदर बनाई गई हैं, तो ए ऑप्शन में यही हो रहा है। बी ऑप्शन में देखो अंदर 1 2 3 4 साइड्स हैं, इस ट्रायंगल में देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब में ऐसे ही हो रहा है, जस्ट डी में नहीं हो रहा, क्योंकि डी में 5 साइड्स है, अंदर कितनी साइड्स बनी 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। इसका जो लॉजिक है बाकी सबसे डिफरेंट है, एंड इट इज क्लासिफिकेशन। तो एनालॉजी तो लगी है, साथ में क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, इट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन की हमने देखना है कि एक ऑप्शन बाकी सबसे डिफरेंट है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑड मैन आउट। नाउ सी दिस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड उड़ा दी, ठीक है, नीचे एक साइड क्या कर दी, डिलीट कर दी, एलिमिनेट कर दी। ट्रायंगल की एक साइड में साइड एलिमिनेट कर दी, पेंटागन की भी एक साइड एलिमिनेट कर दी, बट यहाँ पे 2 साइड्स को एलिमिनेट किया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक साइड को एलिमिनेट किया है ट्रेपीजियम में, इसलिए डी ऑप्शन बाकी सबसे डिफरेंट हो गया। बाकी सब में एक साइड को एलिमिनेट कर रहे हैं, डी में 2 को कर दिया, इसलिए आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, ओके, ये नेक्स्ट उसके आगे, ओके जी, ठीक है। तो हमारा एनालॉजी का पार्ट, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आ गए जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू जी।